हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में मैं आपके सामने अयोध्या से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताने चाहती हूँ, क्योंकि इसके पहले की प्रश्न में मैंने क्लास में आपको अयोध्या से जुड़े जितने भी प्रश्न थे वो सभी के सभी बता रखे हैं। तो आज की क्लास में कुछ ऐसे प्रश्न जो आपको पहली बार सुनने को मिला और एग्जाम में यहाँ से आने के चांसेस हैं। अयोध्या भारत के किस राज्य में स्थित है? अयोध्या भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर यहाँ पे होता है उत्तर प्रदेश। अगर आपसे कोई पूछे उत्तर प्रदेश में अयोध्या नदी किस नदी के तट पर स्थित है, तो वह है आपका सरयू नदी। कौन सी नदी के तट पर है? तो वह है आपका सरयू नदी। नेक्स्ट, हिंदी पौराणिक कथाओं में अयोध्या किस लिए प्रसिद्ध है? हिंदी पौराणिक कथाओं में अयोध्या किस लिए प्रसिद्ध है? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है भगवान राम के जन्म स्थान के रूप में। भगवान राम के जन्म स्थान के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वो आपसे पूछा अयोध्या के पास कौन सी नदी बहती है? अयोध्या के पास कौन सी नदी बहती है? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है सरयू नदी। नेक्स्ट, कौन सा महाकाव्य अयोध्या को राजा दशरथ के राज्य की राजधानी के रूप में वर्णित करता है? कौन सा महाकाव्य अयोध्या को राजा दशरथ के राज्य की राजधानी के रूप में वर्णित होता है? तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण। तो यहाँ पे एक ही प्रश्न के आपको दो उत्तर मिल चुके हैं कि रामायण किसके द्वारा लिखी गई? वाल्मीकि के द्वारा। वाल्मीकि के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? वह है आपका रामायण। नेक्स्ट, भगवान राम के वनवास से लौटने के उपलक्ष्य में अयोध्या में कौन सा त्योहार भव्य रूप में मनाया जाता है? भगवान राम के वनवास से लौटने के पश्चात 14 वर्ष के वनवास से लौटने के पश्चात अयोध्या में कौन सा त्योहार भव्य रूप में मनाया गया? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड दिवाली। आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड दिवाली। तो आप सभी फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूले और जय जय श्री राम का नारा लगाते हुए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस मुगल सम्राट का संबंध अयोध्या से है? किस मुगल सम्राट का संबंध अयोध्या से है? तो बाबरी मस्जिद के निर्माण के कारण जो बाबर का संबंध है, जो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, उसका संबंध जो है किससे है? तो उसका संबंध जो है अयोध्या के राम मंदिर से, क्योंकि बाबरी मस्जिद का निर्माण जो था वो किसने करवाया था? वो बाबर ने कराया था। तो इस वजह से उनका नाम इससे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो इस प्रश्न के बारे में भी आप जान जाइए फ्रेंड्स की जो ये अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ऐतिहासिक महत्व है वो क्या है। तो बाबरी मस्जिद अयोध्या में एक मस्जिद थी जो हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद और संघर्ष का मुद्दा बन गई, जिसके कारण 1992 में इसका विध्वंस हुआ था। तो बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ था वो कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। और किस कारण हुआ था? ये हिंदू मुसलमानों के बीच विवाद और संघर्ष का मुद्दा बनने के कारण। नेक्स्ट, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबरी मस्जिद के निर्माण की अगर बात करें तो इसने किसने कराया था? मीर बाकी बाबर का सेनापति था। इसने 1528 से 1529 के बीच में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। और किसने कराया था? तो मीर बाकी जो बाबर का सेनापति था। नेक्स्ट, अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल का क्या महत्व है? अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थल का क्या महत्व है? तो अयोध्या में राम जन्मभूमि को भगवान राम का जन्म स्थान और उन्हें समर्पित कर एक प्रस्तावित मंदिर का स्थान माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत में अपने शासन के दौरान अंग्रेजों की अयोध्या विवाद में क्या भूमिका थी? भारत में अपने शासन के दौरान अंग्रेजों की अयोध्या विवाद में क्या भूमिका थी? अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच पूजा स्थलों को अलग करने के लिए विवादित स्थल के चारों ओर बाड़ लगा दी थी। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के पूजा स्थलों को अलग करने के लिए विवादित स्थल के चारों ओर क्या लगा दी थी? तो बाड़ लगा दी थी। नेक्स्ट, रामचरितमानस जो किस भाषा में लिखी गई है फ्रेंड? तो रामचरितमानस का जो रचना हुई वो आपकी अवधी भाषा में हुई है। और लिखी किसके द्वारा गई है? तो वाल्मीकि के द्वारा। इसे किसने लिखा था? इसे पुनः किसने लिखा था? इसे लिखा है तुलसीदास जी। रामचरितमानस जो अवधी भाषा में वाल्मीकि रामायण का पुनर्कथन है, किसने लिखी थी? तो ये लिखा गया है आपके तुलसीदास जी के द्वारा। नेक्स्ट, अयोध्या में गुप्तार घाट किस लिए जाना जाता है? अयोध्या में जो गुप्तार घाट है वो किस लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है भगवान राम की जल समाधि के लिए। तो भगवान राम ने